आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ईमान में से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि आज हमारी सीरीज का डे 7 है, ठीक है। और आज टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज की जो होस्ट हैं हमारी बहुत ही ग्रेट लीडर मैम सोनी आज के सेशन को होस्ट करेंगी, आप सबको ही पता है, ठीक है। तो आप लोग रेडी हो जाएं और अपने साथ जो है डायरी रजिस्टर अगर आपके पास नहीं है तो उसको लाजमी लेकर आएँ, ठीक है। और उसको भी अपने पास रख लें। बाकी इंशाल्लाह ताला अभी हमारा जो सेशन 1 मिनट तक स्टार्ट हो जाएगा। अपने तमाम मेंबर्स को, आपके जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेंबर्स हैं उन सबको रिमाइंडर दे दें, आप ब्रॉडकास्ट के अंदर, ग्रुप्स के अंदर स्क्रीनशॉट शेयर कर दें, मीटिंग का बता दें, ठीक है। और आप लोगों के जितने भी नोटिफिकेशंस हैं उनको ऑफ कर दें, मोबाइल को साइलेंट कर दें। बाकी की जो एप्लीकेशंस हैं अगर आप उनको यूज़ कर रहे हैं तो साइड पे कर दें। टोटली फोकस आपका मीटिंग के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इंशाल्लाह आज आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आज आपको सोशल मीडिया, बेसिकली आज से हमारा सोशल मीडिया का आगाज़ हो जाएगा, ठीक है। कि आगे हम इंशाल्लाह लीड जनरेशन के ऊपर नेक्स्ट हमारे कुछ टॉपिक्स होंगे, ठीक है। आज से बेसिकली सोशल मीडिया के बारे में आपको थोड़ा बहुत हाउ नो करवाया जाएगा, आपको अकाउंट्स प्रोफेशनल बनाने के वाले से बताया जाएगा, ठीक है। और हलाल हराम के वाले से बताया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खुद भी रेडी हो जाएं, अपने मेंबर्स को भी रेडी कर लें, डायरी रजिस्टर वगैरह रख लें। इंशाल्लाह अभी हम स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। ओके, मैम जोनी, अगर आप अवेलेबल हैं तो अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बताइएगा। मैंने आपको होस्ट कर दिया है, मुझे बताएं कि आप अवेलेबल हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ क्लियर है? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल आपकी आवाज़ क्लियर है। चलें ठीक है, तो स्टार्ट कर दूं? जी कर दें स्टार्ट। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप मुझे बता दीजिएगा मेरी स्क्रीन शेयर है। जी ओके। स्क्रीन शेयर हो गई मेरी? हाँ जी बिल्कुल, आपकी स्क्रीन भी शेयर है, आवाज़ भी क्लियर है, एंड आप मीटिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप आप सब खैर वाफियत से होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सीरीज चल रही है, ठीक है। तो उसका आज डे 7 है। एंड उसके अलावा यहाँ पे डेली बेस पे न्यू न्यू ट्रेनर्स आते हैं, आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से अपना अपना टॉपिक जो भी होता है डिलीवर करते हैं, ठीक है। एंड आप लोगों में से जो भी एक्टिव लीडर्स हैं वो मीटिंग में डेली बेस पे आते भी हैं एंड अटेंड भी करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मीटिंग के सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं, देन उसको शेयर करते हैं, उससे बहुत ज्यादा खुशी होती है। और जो आप लोगों के अपलाइन होते हैं उनको भी थोड़ा प्राउड फील होता है कि हाँ, हमारे टीममेट्स हैं यहाँ पे, एक्टिव हैं, वर्किंग कर रहे हैं। तो बेसिकली आज भी हमारी एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सीरीज होने जा रही है, ठीक है। एक ही सेशन के अंदर दो दो टॉपिक होंगे। सो आप लोग बहुत ही ज्यादा एक्टिव होके बैठिएगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें जो ये है कि हमारा हलाल हराम कंसेप्ट क्लियर होगा, जो बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है और हर मेंबर को ऑलमोस्ट फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे एक्टिव होके बैठेंगे, अपने पास नोट पैड लेके बैठेंगे, पॉइंट्स को नोट करेंगे, तो आपका ही फायदा है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस साइड जूनी फ्रॉम फैसलाबाद। आई एम वर्किंग ऑन रॉयल्स कम्युनिटी पाकिस्तान एज एन लीडर। सो आप लोगों के पास अगर नोटपैड्स नहीं हैं तो लेके बैठ जाएं, ठीक है। सो हम अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है, वो है सोशल मीडिया। तो यहाँ पे सोशल मीडिया में बेसिकली जो मोस्ट चीजें हमारी यूज होती हैं, जो बेसिकली जिन पे हम लोग वर्क करते हैं या मार्केटिंग के लिए जो हम सोशल मीडिया ज्यादा यूज करते हैं, उनमें ये चार एप्लीकेशन जो आप लोगों के सामने आपको नजर आ रही होंगी, ये ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इनमें से मैं आप लोगों को आज व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक, इन एप्स को जस्ट इनके अकाउंट्स को प्रोफेशनल कैसे बनाते हैं, इनका जस्ट प्रोफेशनल करना बताऊंगी। उसके बाद जैसा कि सर ने बताया कि हमारा अब ऑलमोस्ट लीड जनरेशन पे ही सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसके बाद आपको वन बाय वन हर एप्लीकेशन पे से लीड कैसे जनरेट करते हैं और बाकी उनकी जो भी सेटिंग्स वगैरह होती हैं वो बाद में आपको पता चल जाएंगी। लेकिन आज जो है जस्ट आपको इस पे ये बताया जाएगा कि आप अपने इन अकाउंट्स को प्रोफेशनल किस तरह से कर सकते हैं। सो अभी मैं आप लोगों को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम जाते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप को हम किस तरह से प्रोफेशनल कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। जस्ट मैं मार्कर ऑन कर रही हूँ।
ओके। सो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे आपने व्हाट्सएप पे आगे यहाँ पे राइट हैंड कॉर्नर में आपको ये थ्री डॉट्स नजर आ रहे हैं, आपने इन पे क्लिक करना है। इन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अगेन से देखना है कि आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेटिंग का। इस सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक आपकी प्रोफाइल पिक का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखें, यहाँ पे आपको सारी आपकी व्हाट्सएप शो हो जाएगी। सबसे पहले आपने ये देखें यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक लगानी है, ठीक है। यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक लगाने के, यहाँ जिसकी लगी हुई है प्रोफाइल पिक, उसने प्रोफेशनल नहीं है तो प्रोफेशनल बना लें, या अगर आप लोगों के पास नहीं है, कवर फोटो नहीं है, अपने अपलाइन से एडिट करवा सकते हैं या उनसे ले सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी जो प्रोफाइल पिक लगानी है, देन अपनी कवर फोटो लगानी है। उसके बाद यहाँ पे अपना नेम प्रोफेशनल जो भी आप यूज करते हैं वो, देन उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी बिजनेस कैटेगरी यूज करनी है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी होती हैं, कुछ यहाँ पे लिखी होती हैं, ठीक है। आप अगर खुद से कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट, ये पेंसिल का निशान बना है, यहाँ पे इस पे क्लिक करके देन इसको एडिट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी में से कुछ चूज करना चाहें तो आप इनमें से भी कोई ना कोई चूज कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको क्लिक करके भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये बहुत सारी यहाँ पे होती हैं। अगर आप इनमें से कोई सिलेक्ट करना चाहें इनमें से भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप खुद से कुछ लिखना चाहते हैं अब, तो यहाँ पे आप सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करके देन इस पे अपनी कोई भी कैटेगरी जो भी आप यहाँ पे बिजनेस का सिलेक्ट करना चाहते हैं लिख के, देन ये सेव का ऑप्शन आता है, इसको सेव करके यहाँ से सेव कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं बैक यहाँ से। अब देन यहाँ पे ये देखें, यहाँ आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आप जिस भी सिटी में रहते हैं या जो भी आपकी करंट लोकेशन है आप वो यहाँ डाल के देन ऊपर से इधर से इसको भी सेव कर सकते हैं। इतनी सेटिंग हो जाएगी। देन इसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे लिंक्स का ऑप्शन है। यहाँ पे आप अपने लिंक्स अटैच कर सकते हैं, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, या जो भी और भी कोई आप करना चाहें तो देन यहाँ पे आप अपने लिंक्स अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट यहाँ पे देखें, यहाँ पे अपना जो है वो एड्रेस भी लगा सकते हैं। वेट एक मिनट, यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी लगा सकते हैं, इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक प्यारा सा कैप्शन भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप ऑटो रिप्लाई भी सेट कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप, बिजनेस व्हाट्सअप का बेनिफिट यही होता है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे एक ये लिख के लगाया हुआ है कैप्शन भी, आप ये भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आवर्स, कि आप यहाँ पे अपना शेड्यूल सेट करना होता है कि आप कितने टाइम तक व्हाट्सएप पे जो है ना वो अवेलेबल रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एवरी डे 24 आवर्स जो है ना वो सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप 24 आवर भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ और सेट करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करके आप यहाँ से वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वेट, यहाँ पे आप और कुछ एडिट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बिजनेस आवर्स को शेड्यूल पे क्लिक करके देन यहाँ से कुछ भी आप कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे है प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम इनमें अपनी कैटलॉग बेसिकली ये होते हैं, मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको मैं क्लिक करके आपको दिखा देती हूँ। यहाँ मैनेज पे क्लिक किया, अब ये हमारा जो है ना ये कैटलॉग है। अब यहाँ पे आपने इसको लगाने का बेनिफिट ये होता है कि मेंबर जो भी आपकी व्हाट्सएप पे आता है इसको विजिट करता है। बेसिकली यहाँ पे अगर आपके अट्रैक्टिव से कुछ कैटलॉग्स लगे होते हैं, यहाँ से देख के मेंबर जो है ना वो अट्रैक्ट हो जाता है। देन वो आपसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करता है इजीली। वो 80% समझ लें कि यहाँ से वो ट्रस्टेड हो ना आपसे कांटेक्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे आप इसका कोई भी नेम वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने ये बिजनेस प्रोडक्ट लिखा हुआ है, इसकी प्राइस। देन उसके बाद आपने यहाँ पे एक इसका उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपने इसकी जो है ना वो अट्रैक्टिव सी एक यहाँ पे भी बायो सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो है वो नंबर भी लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे एक आपको और ऑप्शन मिल रहा है कि यहाँ पे आपने ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपना जो है ना यहाँ पे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी अटैच कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है फेसबुक और इंस्टाग्राम अटैच करने का। एक मिनट वेट, इस पे क्लिक किया, देन ये देखें आपके पास प्लस का आइकन आ गया, ठीक है। इस प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपनी फेसबुक को भी अटैच कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ से ये होता है कि आप व्हाट्सएप पे अगर कोई अपलोड करते हैं स्टेटस वगैरह, जिस भी फेसबुक को आपने साथ अटैच किया होता है तो वो आपके व्हाट्सएप पे अपलोड होने के साथ साथ आपके जो है ना फेसबुक पे भी साथ में ही अटैच हो जाती है, अपलोड हो जाती है। तो कम टाइम में आप ज्यादा वर्किंग कर सकते हैं अगर आप इन चीजों को भी अटैच साथ में कर लें। तो अब बेसिकली हमारी व्हाट्सएप की इतनी शॉर्ट सी बस यही सेटिंग थी।
तो ये आप लोगों में से जिन जिन लोगों ने ये की हुई है तो बहुत बेस्ट है। जिन लोगों ने नहीं की हुई, उनके पास अगर ये चीजें नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो वो अपने अपलाइन से ले लें, ठीक है, या मीटिंग के बाद मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो ये आपकी व्हाट्सएप की सेटिंग होगी। इस तरह से आपने अपना व्हाट्सएप अकाउंट प्रोफेशनल करना है, इससे आपको बिजनेस में बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। देन नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की तरफ, फेसबुक पे। ठीक है, मैं आपको फेसबुक की कुछ सेटिंग बता देती हूँ कि फेसबुक के अकाउंट को किस तरह से आपने प्रोफेशनल करना है। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ, ये व्हाट्स ऑन योर माइंड ये लिखा हुआ है, इसके साथ आपने ये अपनी जो प्रोफाइल पिक है इस पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पिक पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाता है। ठीक है, इस इंटरफेस के शो होने के बाद ये देखें, आपने यहाँ पे सबसे पहले अगर आपकी कवर फोटो लगी है, ठीक है, यहाँ प्रोफाइल पिक लगी है, ठीक है, अदरवाइज ये जो कैमरे का ऑप्शन आपके पास एक आ रहा है, ये इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आपकी गैलरी शो हो जाएगी। ठीक है, उनमें से ये देखें यहाँ पे आपके पास ये शो हो रही है। ये अगर आप यहाँ से कुछ अटैच करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं, अपलोड अपनी यहाँ से गैलरी आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अगर फेसबुक में कोई आपने सेव करके रखी है तो यहाँ से वो आ जाएगी। मतलब यहाँ से आप कुछ भी यहाँ पे लगाना चाहते हैं आपकी गैलरी में, मोबाइल में, जहां पे भी पड़ी है वहां से आप निकाल के इसको लगा सकते हैं। देन उसके बाद इसी तरह आपने अपनी प्रोफाइल पिक के लिए भी करना है। अगर प्रोफाइल पिक आपकी प्रोफेशनल लगी हुई है, अभी ये प्रोफाइल पिक जो है वो आपकी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जो चीज भी आप यूज कर रहे हैं हर जगह पे आपकी जो है वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी देखिए, मेरी व्हाट्सएप पे जो लगी थी वो यहाँ पे भी लगी है। ठीक है, सो आप लोगों ने इसको भी कर लेना है। उसके बाद देन यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ इसको एडिट कहाँ से करना है। ये थ्री डॉट्स का निशान आ रहा है आपके, ये थ्री डॉट्स का ऑप्शन है, इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। फिर आपने सबसे ऊपर सबसे फर्स्ट ऑप्शन है एडिट का, इस एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देन आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये देखें, अब यहाँ पे आपके पास सबसे पहला ऑप्शन आपकी प्रोफाइल पिक है। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये अवेटर का ऑप्शन, जो खुद कोई बनाना चाहे बना ले, नहीं तो ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। देन उसके बाद आपके पास ये जो ऑप्शन आता है वो आपकी है कवर फोटो का। तो यहाँ से मैंने आपको पहले बताया, आप वहाँ कैमरे से भी कर सकते हैं एडिट। यहाँ पे आपके पास एडिट का ऑप्शन है, सिंपल आप यहाँ से भी इसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आ जाएं तो यहाँ पे देखें आपके पास बायो का ऑप्शन आ जाता है। ये मैंने बायो अपनी सेट की हुई है, एक सिंपल सी छोटी सी बायो सेट की हुई है। अब यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से आप इसको अपनी कोई भी जो बायो आपने सेट करनी हो इधर आप सेट करके देन यहाँ से इसको सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने अपना जो है वो व्हाट्सअप नंबर का लिंक भी अटैच किया हुआ है। ये यहाँ से आपको ऑटो लीड्स भी आ जाती हैं। ठीक है, अगर आप इस तरह से लिंक अटैच करते हैं तो आपकी व्हाट्सअप तक फेसबुक से कोई भी मेंबर आपकी फेसबुक आईडी को विजिट करता है या कुछ भी आपकी फेसबुक आईडी से उसको अट्रैक्टिव पोस्ट नजर आती है, तो वो अगर आपकी आता है आपकी आईडी में आता है, आपकी आईडी को विजिट करता है, आपको उधर से उसको व्हाट्सएप का लिंक मिलता है, तो वो डायरेक्ट पर्सन आपकी व्हाट्सएप पे आ जाता है, अगर किसी पोस्ट पे आपका नंबर नहीं भी होता। ठीक है, तो इधर से आप ये लगा लें, इससे भी बहुत बेनिफिट होता है। सो नेक्स्ट हम बैक चलते हैं इधर से। तो नेक्स्ट आपके पास जो है ये डिटेल्स में कुछ आपके पास इस तरह से आ जाता है। अब यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करेंगे, सिंपल एडिट पे क्लिक करके मैं आपको दिखा देती हूँ। इस पे क्लिक करना है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास कैटेगरी का ऑप्शन है। यहाँ पे कैटेगरी जैसे व्हाट्सएप में थी, यहाँ पे भी काफी सारी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, पहले से, लेकिन अगर आप एडिट करके खुद से कुछ लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। और एडिट आपने कहाँ से करना है, सिंपल ये जो पेंसिल का छोटा सा निशान बना है इस पे क्लिक करने के बाद आप इसको इजीली एडिट कर सकते हैं। उसके बाद प्रोनाउंस ऐड करना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, नहीं करना चाहें तो वो भी। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे है वर्क का ऑप्शन। ठीक है, कि आप यहाँ पे वर्क ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, मैंने काफी सारे 5-6 वर्क यहाँ पे जो है ना वो ऐड किए हुए हैं। इन वर्क आप यहाँ पे इसी तरह से भी लगा सकते हैं, कुछ अगर आपको अपने से ऐड करना हो या कुछ आप अपने प्लेटफॉर्म पे पहले वर्क कर चुके हो या उसके अलावा कुछ भी आपने करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्क सारे ऐड करने से बेसिकली बेनिफिट ये होता है कि आप की आईडी कोई भी विजिट करता है तो उसको लगता है कि ये वाकई कोई प्रोफेशनल पर्सन है, कि इतने सारे इसने वर्क किए हुए हैं। ठीक है, तो हम इसके साथ अगर वर्किंग करते हैं तो हमें अच्छा बेनिफिट होगा। ठीक है, सो आप इस तरह से यहाँ पे अपनी आईडी में वर्क भी ऐड कर सकते हैं। और एड वर्क अगर ने करना, यहाँ एड वर्क पे क्लिक करना है। देन इसके बाद मैं आपको एक मिनट करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे एड वर्क पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एड वर्क पे क्लिक करने के बाद ये देखें, यहाँ पे आपके पास वर्क प्लेस आ गया। अब यहाँ पे मैं आपको एक मिनट मेटाफोर सर्च करके दिखा देती हूँ। ये देखें, मेटाफोर सर्च किया,
ये देखेंगे काफी सारी वेबसाइट्स आ गई, ठीक है। अब इनमें से कोई भी वेबसाइट को सिलेक्ट करना है, देन ये देखें यहाँ पे आपके पास सेव का ऑप्शन आ जाता है नीचे। इसको सेव करना है, ठीक है। यहाँ से सेव करेंगे इसको, और उसके बाद ये देखें अब ये इसको यहाँ से क्रॉस कर दें तो ये देखें एक और मेरे पास वर्क ऐड हो गया, मेटाफोर्स, ठीक है। वर्क एज मेटाफोर, यहाँ इस तरह से आप काफी सारे इसमें वर्क ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आपकी एजुकेशन है, अगर आप स्कूल में हैं तो स्कूल स्टूडेंट हैं तो अगर आप स्कूल ऐड करना चाहते हैं यहाँ से स्कूल भी ऐड कर सकते हैं, कॉलेज ऐड करना चाहते हैं यहाँ से कॉलेज भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो इनको करके सेम प्रोसीजर आपने उसके बाद इसको सेव कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे ऐड करनी है अपनी करंट सिटी, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे अपनी करंट सिटी ऐड की हुई है फैसलाबाद, यहाँ से आप इसी अगेन एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से अपनी करंट सिटी लगा सकते हैं, उसके बाद अपना होम टाउन लगा सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है रिलेशनशिप स्टेटस, तो ये भी आप ऐड कर लें तो ठीक है, ना करना चाहें तो नहीं भी कर सकते, बट कर लें तो फिर भी ठीक है, ठीक है। तो रिलेशनशिप स्टेटस में भी आप जो आप हैं, सिंगल हैं, मैरिड हैं, एंगेज्ड हैं, या जो भी हैं आप यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से आपके पास ये सारी इन्फो आपके पास ये सारी डिटेल्स आपने लिखने के बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है सेव का, ठीक है। तो आपने इस पे क्लिक करना है, इसको यहाँ से सेव कर लेना है। देन आपकी ये सारी जो है वो आईडी प्रोफेशनल हो गई। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ आते हैं हाइलाइट्स, ठीक है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं मैंने कुछ हाइलाइट्स ऐड किए हुए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखेंगे मैंने कुछ हाइलाइट्स ऐड किए हुए हैं, ये आपके एक दफा ऐड करने से परमानेंट ऐड हो जाते हैं, आपको बार बार नहीं ऐड करने पड़ते, ये लाइफ टाइम के लिए आपके ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें मैंने काफी सारे यहाँ पे हाइलाइट्स ऐड किए हुए हैं, ठीक है। सो इनको आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ टाइटल भी इसका लिख सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ होगा, ठीक है, आप खुद से भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ बिजनेस प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये लिख लिया, उसके बाद देन इसी तरह सेम ऑप्शन वही आपके पास फिर शो हो रहा है सेव का, यहाँ पे आपने सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद ये आपकी अभी सेव हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन आता है लिंक्स का, यहाँ पे जैसे आपको मैंने व्हाट्सएप पे बताया कि व्हाट्सएप पे आप फेसबुक वगैरह ऐड कर सकते हैं, इसी तरह आपके पास यहाँ पे अगेन से एक ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप अगर अपनी व्हाट्सएप इंस्टाग्राम कुछ अटैच करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और ये एक न्यू फीचर आया है, ये अभी आप मेटा वेरीफाइड का, ठीक है, यहाँ पे आप अकाउंट वगैरह वेरीफाइड कर सकते हैं, ठीक है। और अब ये यहाँ तक हमारा फेसबुक का अकाउंट प्रोफेशनल हो गया। अब हम जाते हैं अपनी इंस्टाग्राम पे, एक मिनट। यहाँ पे अब हमारी इंस्टाग्राम आ गई। यहाँ पे अब इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद सबसे पहले हमने अपनी प्रोफाइल पे आना है, ठीक है। ये कॉर्नर के अंदर हमारी प्रोफाइल का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हमने सबसे पहले क्लिक करना है यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे, ठीक है। इसकी शॉर्ट सी सिंपल सी सेटिंग है, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपने, एक मिनट में आपको बता देती हूँ, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद देख लें यहाँ पे भी मेरी सेम वही डीपी लगी हुई है, ठीक है। सेम वही प्रोफाइल पिक जो मेरी व्हाट्सएप पे थी, वही प्रोफाइल पिक मेरी फेसबुक पे है, वही यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना नेम ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे यूजर नेम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वही बायो सिंपल मैंने वही जो व्हाट्सएप पे लगाई थी वही सिंपल इधर भी लगाई हुई है, ठीक है। सो यहाँ पे आपने ये कुछ ही बस चीजें ऐड करनी होती हैं, अपनी प्रोफाइल पिक, नेम, यूजर नेम, बायो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी आपके पास लिंक्स का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे भी आप लिंक ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी यहाँ पे जेंडर ऐड करनी होती है, ठीक है। ये सारी चीजें ऐड करने के बाद आपके पास एक और ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें ये कुछ न्यू यहाँ पे फीचर्स ऐड हुए हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेटिंग भी कर सकते हैं, योर प्रोफाइल इज वेरीफाइड। ये वेरीफाइड का ऑप्शन जो है व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, सारे सोशल मीडियाज में ये जो है ना ये न्यू आया है। जैसे हम अपना वेरीफाई अकाउंट करते हैं, सॉरी अपना जैस कैश, इजी पैसा या इस तरह की जो एप्लीकेशन है उनको वेरीफाइड करते हैं, सेम सेम उसी तरीके से हम इनको भी वेरीफाइड कर सकते हैं अब, ठीक है। तो बस यहाँ पे अब सिंपल ये एक और चीज है कि यहाँ पे हम कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कैटेगरी में देखें यहाँ पे इंटरप्रेन्योर भी लिख सकते हैं, कुछ और आप ऐड करना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी ये छोटी सी अपनी इंस्टाग्राम की सेटिंग थी, इस तरह से आपका इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम अकाउंट भी प्रोफेशनल हो गया। अब यहाँ पे हम चलते हैं आगे अपने टिकटॉक पे। टिकटॉक की छोटी सी अकाउंट सेटिंग है वो मैं आपको बता देती हूँ।
देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। यहाँ पे भी आपने सबसे पहले टिकटॉक पे आने के बाद यहाँ पे आपने अपनी सिंपल नीचे प्रोफाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेम वही ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे भी शो हो रहा है, एडिट प्रोफाइल का। ये मेरी थोड़ी न्यू आईडी है, इसको मैंने अभी कुछ टाइम पहले बनाया था, इसमें मेरी ज्यादा वर्किंग नहीं है, बट मैं आपको सेटिंग बता देती हूँ। यहाँ पे आपने एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह से ऑप्शन शो हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे भी आपने देख लें, वहां पे सेम वही प्रोफाइल पिक मेरी यहाँ पे भी है, ठीक है। यहाँ पे आप चेंज फोटो करना चाहें तो इसी कैमरे के ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसके बाद अपनी गैलरी आपके पास शो हो जाएगी। देन उससे आप अपनी पिक शो कोई भी अपनी प्रोफाइल पिक जो भी प्रोफेशनल लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे नेम लिखा हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पे आप यूजर नेम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये देखें टिकटॉक की आईडी आपने जो भी अपना लगाई हुई है, अपनी ईमेल, वो लगा सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे एक सिंपल छोटी सी आप बायो लगा सकते हैं। यहाँ पे बायो में जो रहते हैं वो मखसूस होती हैं कि आप इतने डिजिट की बायो जो है ना वो यहाँ पे लगा सकते हैं, उससे ज्यादा या नहीं लगा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आप छोटी सी कोई भी सिंपल सी बायो लगा सकते हैं। उसके बाद ये देखें इसके इसमें भी हमारे पास ये ऑप्शन है कि यहाँ पे हम जो है ना वो अपने सोशल मीडिया अटैच कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप इंस्टाग्राम अटैच कर सकते हैं, यूट्यूब अटैच कर सकते हैं। तो सिंपल ये आपकी इतनी सी करने के बाद आपकी जो है ये टिकटॉक का अकाउंट जो है प्रोफेशनल हो जाएगा, ठीक है। सिंपल यहाँ तक हमारा एक टॉपिक था कि हमारा सोशल मीडिया अकाउंट्स हमने किस तरह से प्रोफेशनल करने होते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो अगेन से अगर कोई यहाँ पे अवेलेबल है तो मुझे बता दे कि मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर है। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही अमेजिंग भी टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक टॉपिक भी है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है हलाल हराम कंसेप्ट, ठीक है। तो हलाल हराम कंसेप्ट बेसिकली आज हम उस पर बात करेंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा एक तो कॉमन प्रॉब्लम है जो हर मेंबर को इस फील्ड में आने के बाद फेस करनी पड़ती है, ठीक है। बहुत सारे मेंबर्स हैं क्वेश्चन करते हैं कि ये जो हमने काम करना है वो हलाल है या हराम है। बहुत सारे लोग इसको बिना सोचे समझे इसको जाने ये भी कह देते हैं कि ये तो हराम है, ये हमने नहीं करना, ठीक है। सो बेसिकली आज आप लोगों को इस पे डीप थोड़ा सा गाइड कर दूंगी कि ये हलाल है या हराम है, और अगर हलाल है तो किस तरह से हलाल है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसके पॉइंट्स को भी नोट कर लेना ताकि आपके पास अगर नेक्स्ट कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शन आए तो आपको उसको फेस करते हुए, उसको डील करते हुए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो बेसिकली इसमें भी हमारे पास कुछ मेन पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप देखते होंगे, ठीक है। ये सामने लिखे होंगे भी हैं कि हलाल हराम में जो बेसिकली कुछ पॉइंट्स आते हैं वो सबसे पहले तो ये लोग कहते हैं कि झूठ झूठ बोलना, धोखा देना होता है इसमें, ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है कि जुआ। तीसरा पॉइंट ये होता है कि सूद। अब सबसे पहले हम सबसे पहले पॉइंट पे बात करेंगे कि झूठ बोलना या धोखा देना, ठीक है। इसमें ये चीज होती है। सो देखें, अगर हम झूठ की बेसिकली डेफिनेशन क्या है, अगर कोई भी कारोबार झूठ बोलकर करते हैं ना तो वो धोखा होता है, ठीक है, वो हराम हो जाता है। अब ये सिर्फ नेटवर्किंग में या मेटाफोर्स में ही नहीं बल्कि दुनिया का कोई भी किसी किस्म का भी अगर हम बिजनेस करते हैं ना तो ये रूल हर किसी में, हर किसी बिजनेस में अप्लाई होता है कि अगर हम किसी भी बिजनेस में झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, तो वो बिजनेस हराम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको पहले सिंपल सी एक इसको एग्जांपल दे के समझाती हूँ। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई दूध बेचने वाला है, ठीक है, एक मिल्क मैन है, वो दूध बेचता है या दूध का कारोबार करता है, वो सेल मैन है, ठीक है, वो दूध सेल कर रहा है। अगर तो वो बेसिकली जैसा होता है मिल्क वैसा ही सेल कर रहा है तो उसका कारोबार जो है ना वो उसके लिए हलाल है, ठीक है। उसमें कोई भी उसको गुनाह नहीं मिल रहा, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उसके कारोबार को हराम कर दे। लेकिन अगर वो अपने दूध में मिलावट कर रहा है, यानी कि उसमें पानी डाल देगा या उसमें बर्फ डाल देगा, जिस ऐसा कुछ कर देगा, किसी भी किस्म की पाउडर डाल देगा, किसी भी किस्म की कोई मिलावट कर देगा ना, तो वो उसका कारोबार जो है ना वो उसके लिए हराम हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम अब बात करें मेटाफोर्स की, तो मेटाफोर्स में इस तरह का कोई भी फिजिकल बिजनेस हो या डिजिटल बिजनेस हो, कोई भी अगर इस तरह का बिजनेस है ना कि उसमें आपके पास कस्टमर्स आते हैं, ठीक है, और आप अपने कस्टमर्स को धोखा दे रहे हैं,
या आप अपने जो है आपके पास जो भी प्रोडक्ट है या जो भी चीज आप सेल कर रहे हैं आप उसमें मिलावट कर रहे हैं या अपने कस्टमर्स के साथ झूठ बोल रहे हैं, तो वो आपकी हो गई हराम। लेकिन अगर अब हम मेटाफोर्स की बात करें, तो मेटाफोर्स में यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली हमारे पास जो है वो मेंबर्स आते हैं। अगर आप अपने मेंबर्स को ये कहते हैं कि देख भाई, अगर आपके पास कोई प्रोस्पेक्ट आता है, आप उसको कहते हैं कि ब्रदर या सिस्टर जो भी हैं, कि आप यहाँ पे जो है ना देखें 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो आपको डेली बेस पे जो है ना वो 5K या 10K तक जो है ना वो आपकी डेली बेस पे अर्निंग होती जाएगी। ये ऐसे बोल के अगर आप उसको ज्वाइन करवाते हैं या अपने सिस्टम के बारे में कंप्लीट नॉलेज जैसे होता है, बेसिकली A to Z वैसे नहीं बताते हैं या कुछ उसमें गड़बड़ करके बता देते हैं, तो ये जो चीज है ना वो हो गई है फिर आपके लिए हराम, तो फिर आपका बिजनेस आपके लिए होगा हराम। लेकिन सिस्टम जो है ना, सिस्टम उसमें ऐसा कुछ भी डिजाइन नहीं किया गया कि वो आप इसको वो इस सूरत में झूठ बोलने की वजह से जो है ना वो हराम के लाए। जो है हमारा मिस्टर लाडो, उसने हमें कोई भी चीज इस तरह की जो है ना वो हमसे छुपा के नहीं हमें सिस्टम दिया कि इसमें ये चीज है, जो हमें बाद में सिस्टम में आने के बाद पता चले कि इसमें तो ये भी था, तो ये झूठ हो गया, तो ये हराम हो गया। नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप खुद अपने मेंबर के साथ झूठ बोल रहे हैं, उसको झूठ बोल के ज्वाइन करवा रहे हैं, तो वो फिर जो है ना वो अब मेंबर्स पे डिपेंड करता है, वो लोगों पे डिपेंड करता है। तो कि लोग झूठ बोल रहे हैं, तो सिस्टम जो है ना वो कभी भी गलत नहीं होता, खराब नहीं होता। लेकिन उसमें काम करने वाले जो पर्सन्स होते हैं ना वो ऑलमोस्ट झूठ बोल देते हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है सबसे पहले। तो इसमें ऐसी झूठ वाली कोई बात नहीं है। अब आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। अब सेकंड जो इसमें पॉइंट है वो है सूद, ठीक है। अब सूद की डेफिनेशन क्या है, देखें कि किसी भी शख्स को इस शर्त पर पैसे देना कि बाद में मुझे ज्यादा दोगे और मुकर्ररा वक्त पर वो ज्यादा पैसे वसूल करता भी है, ठीक है, तो वो होता है सूद। यानी कि अब मैं यहाँ पे आपको एक इसकी छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल अब कोई गरीब इंसान है, ठीक है, उसको उसकी कोई जरूरत है, उसको कोई नीड है, उसने अपनी नीड पूरी करनी है, तो इसके लिए वो अपने किसी अमीर रिश्तेदार के पास या किसी मोहल्ले वाले के पास चला जाता है जो अमीर होता है, ठीक है। वो उससे कहता है कि मुझे 1 लाख रुपया दे दें, ठीक है, मैं आपको जो है ना वो 6 मंथ तक रिटर्न कर दूंगा, ठीक है, मुझे जरूरत है। लेकिन वो जो अमीर आदमी होता है वो क्या करता है कि उसको 1 लाख रुपया देने का कह देता है कि ठीक है मैं दूंगा, लेकिन उसके लिए उसको वो साथ में ये भी कहता है, उसके लिए ये शर्त रखता है कि हाँ मैं दूंगा, लेकिन इस शर्त पे दूंगा कि अगर आप 6 मंथ बाद 1 लाख के साथ मुझे 20,000 ऐड करके देंगे, ठीक है। मतलब अगर मैं आपको 1 लाख दूंगा तो 6 माह बाद आप मुझे 1,20,000 करके वापस करेंगे। तो ये जो हो गया, इस चीज को कहते हैं सूद। तो इस्लाम में ये सूद जो है वो हराम है। बेसिकली इसीलिए हराम है कि इंसान है उसका फायदा हो रहा है, ठीक है, और एक इंसान है उसका बिल्कुल ही नुकसान हो रहा है। तो आप अगर देखें, अब अगर मेटाफोर्स की बात की जाए, तो मेटाफोर्स में इस तरह का सूद वाला कोई सीन नहीं है, ठीक है। अब मेटाफोर्स में हमारा जो है वो बेसिकली प्लान क्या है, वो यही प्लान है ना कि हमारे पास यहाँ पे जो होता है हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो है ना वो पैसा लगाना है पैसा बनाने के लिए। लेकिन ये चीज नहीं है कि हमने जस्ट पैसा लगा दिया और बैठ गए कि इतनी देर बाद हमें इतना पैसा ज्यादा होके मिल जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं हुआ मेटाफोर्स में जब से ज्वाइन किया है, बल्कि है इसका प्लान ही इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि यहाँ पे हमने आए, इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें यहाँ पे वर्किंग करनी पड़ती है, हार्डवर्क करना पड़ता है, कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना पड़ता है, देन जाके हमें अर्निंग होती है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं, पैसे तो लगाते हैं, लेकिन ये सीन नहीं है कि हमें कुछ टाइम के बाद वो खुद ब खुद उससे ज्यादा होके डबल होके मिल जाते हैं, या मिस्टर आडो हमें खुद से दे देता है कि ठीक है आपने इन्वेस्ट कर लिया, आपको इतने टाइम बाद ये जो है ना वो मेरी तरफ से सूद मिल गया। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है सिस्टम में। इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद हम वर्किंग करते हैं, ठीक है, बेसिकली हम हार्डवर्क यहाँ पे करते हैं, उसके बाद जाके हमें अर्निंग होती है। तो दूसरा पॉइंट जो है सूद वाला, वो भी इसमें से निकल गया कि वो इसमें सूद वाला भी ऐसा भी कोई सीन नहीं है। यहाँ पे हम पैसे लगाते हैं, उसके बाद मेहनत करते हैं, देन हमें अर्निंग होती है, ठीक है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हुआ हलाल, ठीक है। आई होप कि आप लोगों का ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। अब नेक्स्ट हमारे पास जो अगला पॉइंट है वो है जुआ, यानी कि गैम्बलिंग, ठीक है। अब यहाँ पे जुए की सबसे पहले आप डेफिनेशन देखें कि क्या है, कोई भी ऐसा काम जिसका नतीजा गैर यकीनी हो उसे जुआ कहते हैं, ठीक है। अब
जुए की मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल ये देती हूँ कि देखें, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे देख लें कि हमने, समझ ले आप लोग, इमेजिन करें कि यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो मैच लगा हुआ है, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान की दो टीमों का। ठीक है। अब कुछ लोग जो हैं 50% जो हैं वो इंडिया की साइड हो जाते हैं, 50% जो हैं वो पाकिस्तान की साइड हो जाते हैं। ठीक है। और वो अंदर से 1% सेलेक्ट कर लेते हैं, जो थर्ड पर्सन होता है, वो दोनों टीमें उनको जो है ना वो हजार हजार रुपया जो है ना वो दे देती हैं कि ये हमारी तरफ से आप लोग अपने पास रखें। तो अगर पाकिस्तान जीतेगा तो वो 1,000 भी उनका हो जाएगा। ठीक है। इंडिया जीतेगा तो वो 1,000 उनका हो जाएगा। मतलब जो पर्सन जीत जाएगा वो सारे के सारे पैसे उसके पास चले जाएंगे, और जो पर्सन हार जाएगा उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है। इस तरह से ये शर्त लगाना जो है ना ये होता है जुआ। अब मतलब ये जुआ होता है कि हमने पहले पैसे जो है पहले उसको जमा करवाना पड़ता है, रखना पड़ता है। अब इस तरह अगर आप एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई लूडो खेल रहे हैं, उसमें ये होता है कि उसमें 6 दाने होते हैं। ठीक है। तो 1 से लेके 6 तक। तो हमने वहां पे भी क्या करना होता है कि एक पर्सन को सारे के सारे जो है ना वो पैसे जमा करवा देते हैं। बाकी अब उनमें से जीतता सिर्फ एक पर्सन है, और बाकी जो 5% होते हैं वो हार जाते हैं। और जो सारे के सारे पैसे 6 के 6 ने जमा करवाए, लेकिन जीता एक पर्सन है, 5 हार जाते हैं, और वो सारे पैसे जो है ना वो एक पर्सन ले जाता है जो जीत जाता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे मेटाफोर्स की, आपको इसकी एग्जांपल तो समझ आ गई होगी। ठीक है। विद डेफिनेशन, अब यहाँ पे हम मेटाफोर्स में अभी देखते हैं कि मेटाफोर्स में जुआ है या नहीं। ठीक है। तो अगर हम मेटाफोर्स की बात करें तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हमने पहले इन्वेस्टमेंट की। ठीक है। इन्वेस्टमेंट के बदले में हमें यहाँ पे स्लॉट्स मिलते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं, उसके बदले में हमें स्लॉट्स मिलते हैं। फिर उन स्लॉट्स पे हम वर्किंग करते हैं, हमारे पास जो भी मेंबर्स आते हैं हम उनको गाइड करते हैं, देन वो मेंबर्स हम स्लॉट बाय करते हैं, परचेज करते हैं। फिर हमें अर्निंग होती है। ठीक है। फिर हमें अर्निंग होती है। ये चीज नहीं होती कि हमने जो है वो इन्वेस्टमेंट की और हमें जो है वो बाकी जो हमारे मेंबर्स पीछे जो हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं वो उनको कुछ नहीं मिल रहा और हमें बस अर्निंग हो रही है। ठीक है। सारे के सारे पैसे हमें मिल रहे हैं, हमारी जो आगे टीम है, मेंबर्स हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। हमने इन्वेस्टमेंट की, हमें स्लॉट्स परचेज किए। ठीक है। उसके बदले में फिर हमारे पास जब हमने आगे वर्किंग की, हमारे पास मेंबर्स आए, उन मेंबर्स ने हमें ज्वाइन किया, तो हमारा ये हक था, हमारी हार्डवर्क थी, हमारी मेहनत थी, वो अर्निंग जो थी जो हमें रिसीव हुई। ठीक है। अब इसी तरह नहीं है कि ये जस्ट हमें अर्निंग रिसीव हो गई, अब हमारे साथ जो ज्वाइन हुए हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा, नहीं। अब वो मेंबर जब हमारे साथ ज्वाइन होते हैं, उन्होंने इन्वेस्ट की तो उनको भी स्लॉट्स मिले। ठीक है। उनको स्लॉट्स मिले, हमें अर्निंग आ गई। लेकिन अब वो जो मेंबर होंगे वो आगे वर्किंग करेंगे। ठीक है। तो उनके जो आगे साथ में मेंबर ज्वाइन होंगे तो वो उनको अर्निंग दे जाएंगे, और वो जो साथ आगे मेंबर ज्वाइन होंगे उनको स्लॉट्स मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे जो हम वर्किंग करते हैं इसके बदले में हमें कुछ मिलता है। ठीक है। हमें भी अर्निंग आती है, बाकी सबको भी आती है। ये नहीं है कि जस्ट एक ही पर्सन यहाँ से खा रहा है या मिस्टर लाडो बस खा रहा है, हम सब लोग यहाँ पे बैठ के मुंह देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। सो ऐसा इसमें जो है जुए वाला भी सीन ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पे हमें भी उतनी ही अर्निंग हो रही होती है, हमारे टीममेट्स को भी उतनी अर्निंग हो रही होती है। ठीक है। तो ये इस सूरत में भी जो है वो हराम नहीं हुआ। सो इट्स टोटली टोटली हलाल। ठीक है। ये तीन इसके जो मेन सबसे ज्यादा मेन पॉइंट थे वो मैंने बता दिए। अब यहाँ पे कुछ ये होता है, अभी मैं आपको बताती हूँ। अब कुछ लोग जो होते हैं वो बेसिकली ये क्वेश्चन कर देते हैं कि ये जो है ना वो इंसानियत को नुकसान आप लोग पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं कुछ ये बता दूं कि अब यहाँ पे जो होते हैं ना, कहते हैं आप लोग तो गरीबों को लूट रहे हैं या ये ब्ला ब्ला बहुत कुछ कहते हैं। तो उन्हें आपने सिंपली इतना सा आंसर करना था कि देखें यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, बेरोजगार होते हैं, अपनी बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके घूम रहे होते हैं। ठीक है। कोई डॉक्टर होता है, प्रोफेसर होता है, इंजीनियर होता है। ठीक है। उनको जॉब्स नहीं मिल रही होती। ठीक है। वो जॉब ढूंढ रहे होते हैं, ऑनलाइन जॉब ढूंढते हुए वो हमारे पास आते हैं, हम उनको प्लान शेयर करते हैं, देन वो अपना, हम इतने कम पैसों के अंदर उनको उनका खुद का बिजनेस स्टार्ट करवा के देते हैं। ठीक है। तो उनके रोजी रोटी चलती है, उनके घर का चूल्हा चलता है। तो बेसिकली यहाँ पे इंसानियत का फायदा हो रहा है। कोई पे यहाँ पे जो है ना वो लुटाने वाला कोई सीन नहीं हो रहा होता। ठीक है। तो ये एक बेसिकली नेकी का काम हो रहा है। ठीक है। इंसानियत का कोई नुकसान नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज छोटी सी मैं आपको बता देती हूँ, वैसे टाइम पूरा होने वाला है। मैम आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी। तो आई थिंक तकरीबन हमारा टाइम कंप्लीट हो चुका है। सो आगे नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करना है या यहीं पे वाइंड अप कर दें? चलें ठीक है, बस मनी न्यूट्रिशन वाला रह गया था, वो फिर किसी मीटिंग में कर लेंगे। चलें, खैर है तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। सो ओके। जैसे कि लीडर्स, आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है। और आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है समझने को मिली होंगी। ठीक है।
तो हमारा बेसिकली टॉपिक तकरीबन यहीं तक था और हमारा टाइम भी कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि आपको पता है कि इंशाल्लाह जो है अभी हम हमारा जो ग्रुप ओपन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने अपने तमाम मेंबर्स ने फीडबैक क्लास में ग्रुप के अंदर शेयर कर देने हैं, ठीक है। बाकी आज की मीटिंग हमारी यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।